चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, आप लोग पढ़िए। इसमें कहा जा रहा है गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। ठीक है, 15 विद्यार्थी हैं, 25 में से जो अंक विद्यार्थियों ने प्राप्त किया वो अंक यहाँ पर दिया गया है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें बहुलक और माध्यक निकालना है। क्या ये समान है, हमें ये भी बताना है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर हमें जो डाटा दिया गया है उस डाटा को हम लोग सारणीबद्ध कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखिए कितना विद्यार्थी है, 15 विद्यार्थी हैं और 25 में से अंक प्राप्त कर रहे हैं। चलिए, तो यहां पर हम लोग अंक लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर अंक लिख लेते हैं हम लोग। यहां पर विद्यार्थियों की संख्या लिख लेते हैं, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक स्टूडेंट, अब यहां पर हमने समझिए क्या लिखा। चलिए, यहां पर हमने 19 लिया। ठीक है, तो 19 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितने, देखिए कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 19 नंबर प्राप्त किया। यहां पर देखिए एक, और इसके अलावा देखिए ध्यान से बस एक ही विद्यार्थी है जिन्होंने कितना अंक प्राप्त किया, 19। चलिए 25 प्राप्त करने वाले की बात कर लेते हैं। अंक 25 प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी, देखिए एक बच्चा यहाँ पर 25 पा रहा है और दो दो ऐसे लड़के हैं जो 25 नंबर प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 23 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, देखिए 23 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या देखिए एक, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक विद्यार्थी ऐसा है जो 23 नंबर प्राप्त कर रहा है। चलिए 20 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं। 20 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने, देखिए एक विद्यार्थी यहां पर हो गया, दूसरा विद्यार्थी हो गया, तीसरा विद्यार्थी हो गया और चौथा विद्यार्थी हो गया। 4 विद्यार्थी हैं जिन्होंने 20 अंक प्राप्त किए। ठीक है, चलिए 15 की बात कर लेते हैं। 15 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने, देखिए एक विद्यार्थी यहां पर हो गया और एक ही विद्यार्थी ऐसा है जिन्होंने 15 अंक प्राप्त किया है। यहां पर देखिए अगर हम 9 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की बात करें तो 9 अंक कितने विद्यार्थी प्राप्त कर रहे हैं, देखिए एक बच्चा यहां पर हो गया, बस एक ही लड़का है, एक ही विद्यार्थी है जो 9 नंबर प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चलिए 10 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की बात कर लेते हैं। आप डेटा देख करके बताइए कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने 10 नंबर प्राप्त किया। 10 नंबर प्राप्त करने वाले की अगर हम बात करें तो 10 नंबर किसने लोगों ने प्राप्त किया, एक बच्चे ने। तो एक बच्चे ने 10 नंबर प्राप्त किया है। चलिए यहां पर हम 5 की बात कर लेते हैं। 5 नंबर देखिए कितने बच्चों ने प्राप्त किया, सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे ने 5 नंबर प्राप्त किया है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं और हम बात करते हैं 16 की। तो 16 अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किया है, देखिए 16 अंक कितने बच्चे ने प्राप्त किया, एक अंक, एक बच्चा है जो 16 नंबर प्राप्त किया है। आगे देख लेते हैं, ए भी हमारा हो गया, 25 वाला हो ही गया है। अब हम 24 वाले की बात कर लेते हैं। देखिए कितने बच्चों ने 24 अंक प्राप्त किया है, तो एक बच्चे ने 24 अंक प्राप्त किया है। चलिए आगे देखते हैं 12 वाला, देखिए हमने कहीं पर लिखा नहीं लिखा, तो 12 वाला भी लिख लेते हैं। देखिए कितने बच्चों ने 12 अंक प्राप्त किया है, एक बच्चा ऐसा है जो 12 अंक प्राप्त कर रहा है, कितने में से, 25 में से। ठीक है, तो एक बच्चे ने 12 अंक प्राप्त किया। तो स्टूडेंट अब देखिए ये प्राप्त अंक है। ठीक है, जो बच्चों ने अंक प्राप्त किया प्राप्त अंक हो गया। ये विद्यार्थियों की संख्या, कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त करी, तो हमारी बारंबारता होगी। ठीक है, 19 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की संख्या 1 है, इसी तरीके से 25 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की संख्या 2 है। और हमें क्या बताना है, आप लोग इस डेटा को समझिए। अब हमें इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक बताने हैं। तो स्टूडेंट जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक होगा। ठीक है,
तो यहां पर देखिए आप देख पा रहे होंगे 20 अंक प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी हैं इनकी संख्या कितनी है, 4 है। 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो अगर हम लोग इस आंकड़े की बात करें तो इस आंकड़े का बहुलक क्या हो जाएगा, 20। लिखिए 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, देख लीजिए इस सबसे ज्यादा 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं और बाकी सब कम प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, लिखिए 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, इसलिए इसलिए दिए गए आंकड़े का बहुलक, दिए गए आंकड़े का बहुलक, आंकड़े का बहुलक क्या है स्टूडेंट, 20 है। ठीक है, तो बहुलक हमें बताना था, हमने बहुलक बता दिया। चलिए अब हम लोग माध्यक निकालते हैं। तो स्टूडेंट हमने बहुलक निकाल लिया है, चलिए हम लोग माध्यक निकालते हैं। अब स्टूडेंट ये जो डाटा आपको दिया गया है इसको आप लोग जरा ध्यान से देखिए। माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमें डाटा दिया गया होता है उस डाटा को हम लोग आरोही या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये जो डाटा हमें दिया गया है इसको हम लोग आरोही या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। इसको आप लोग आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले आप लोग सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है, यहाँ पर 5 है, तो आप 5 लिखिए। 5 से बड़ी कौन सी संख्या, यहाँ पर ध्यान से देखिए। 5 के बाद हमारा यहाँ पर 9 है, तो हमने 9 को लिखा। 9 के बाद देखिए क्या है, 10 है, तो हमने 10 को लिखा। ठीक स्टूडेंट, हमने 10 को लिखा। 5 हो गया हमारा, 9 हो गया, 10 हो गया, और इसके बाद देखिए क्या आ रहा है, इसके बाद हमारा 12 आ रहा है, तो हमने 12 को राइट किया। आगे देखिए 12 भी हो गया, और अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 15 लिखिए आप। तो यहाँ पर हमने 15 लिखा, और ध्यान से देखिए 15 के बाद क्या है, 16 है, तो हमने 16 को राइट किया। 16 के बाद क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग देखिए 19 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 19 लिखा, 19 हो गया। अब आगे देखिए क्या है, 19 के बाद यहाँ पर हमने 20 है, तो 20 लिखा। देखिए 20 कितनी बार है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 है, तो आप ऐसे लिख दीजिए 20 20 20। ठीक है, 20 वाला भी हो गया, 20 20 20 20 4 बार है ना 20, तो यहाँ पर हमने 20 लिखा। आगे देखते हैं 20 के बाद क्या लिखना है, यहाँ पर 23 है। ठीक है, तो आप 23 लिख लीजिए। और 23 के बाद क्या है, 23 कितनी बार है, एक ही बार है। आगे क्या है 24, तो यहाँ पर हमने 24 लिखा, और उसके बाद हमारे पास 25 और 25 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिए 25 25। अब स्टूडेंट हमें माध्यक बताना है, तो माध्यक हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर पदों की संख्या को काउंट कर लीजिए। ठीक है, अगर हमारी पदों की संख्या क्या हो, सम हो, ध्यान से सुनिए, पदों की संख्या सम, अगर पदों की संख्या सम होती है तो जो भी हमारा माध्य होता है, ठीक है, माध्यक होता है, सम हो, तो हमारा माध्यक क्या होता है स्टूडेंट, माध्यक इज इक्वल टू होता है n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद,
और पूरे का बटा क्या हो जाता स्टूडेंट 2। और जब पदों की देखिए दो स्थिति होगी, या तो पदों की संख्या सम आएगी या तो पदों की संख्या विषम आएगी। तो पदों की संख्या जब सम आएगी तो हम लोग माध्यक कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके। जब हमारी पदों की संख्या विषम होगी, देखिए ये दोनों रूल्स आप लोग याद कर लेना, पदों की संख्या विषम हो, जब पदों की संख्या विषम होगी तो हमारा जो माध्यक होगा उसको निकालने का फॉर्मूला होगा n+1/2। ठीक है, चलिए n+1/2 पद। ठीक है, चलिए अब यहां पर आप लोग काउंट कर लीजिए कितने पद हैं। 1 2 3 4, देखिए यहां पर दिया ना 15 विद्यार्थी, तो 15 ही पद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहां पर पदों की संख्या क्या हो जा रही, विषम। तो ए वाला हमारा तरीका यूज होगा। ठीक है, तो लिखिए, तो यूज करिए, लिखिए दिए गए आंकड़े में, दिए गए आंकड़े में जो हमारी पदों की संख्या है n, वो क्या है 15 है। और 15 क्या है, एक विषम संख्या है स्टूडेंट, क्या है विषम संख्या है। तो माध्यक क्या हो जाएगा, माध्यक इज इक्वल टू हो जाएगा n+1 अपॉन में 2वां पद। ठीक है, अब यहां पर आप लोग वैल्यूज रखिए, n का मान क्या है 15, तो यहां पर आप 15 रख दीजिए +1 अपॉन में 2वां पद। यहां पर ध्यान से देखिए, 15 में एक जोड़ देंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 16, और यहां पर क्या हो जाएगा 16/2 बराबर 8वां पद। ठीक है, जो हमारा 8वां पद होगा वही दिए गए आंकड़े का माध्यक हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 8वां पद कौन सा होगा, गिन लीजिए। पहला पद हो गया, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो हमारा 8वां पद क्या आ रहा है बच्चों 20। तो 8वां पद 20 है, तो लिखिए 8वां पद क्या है स्टूडेंट 20 है, लिखिए 8वां पद, 8वां पद क्या है 20 है। इसलिए दिए गए आंकड़े का माध्यक, दिए गए आंकड़े का माध्यक, आंकड़े का माध्यक क्या है स्टूडेंट 20 है। ठीक है, और हमसे देखिए आगे क्या कहा जा रहा था, आगे कहा जा रहा था इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। हमने बहुलक निकाल लिया था, हमने माध्यक पे निकाल लिया। क्या कहा जा रहा है, क्या ये समान है, तो जी हाँ, बहुलक भी 20 आया था, माध्यक भी 20 आया। लिखिए हाँ, माध्यक और बहुलक दोनों समान है। लिखिए हाँ, माध्यक और बहुलक दोनों समान है। हाँ, माध्यक और बहुलक दोनों समान है। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था हमने इसको सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है। कोई क्रिकेट मैच हुआ, उसमें खिलाड़ियों ने कुछ इस तरीके से रन बनाए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग रनों की संख्या लिख लेते हैं। और देखिए क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, इन आंकड़ों के माध्य निकालने हैं, हमें बहुलक निकालना है और हमें माध्यक भी निकालना है। क्या ये तीनों समान है, हमें ए भी बताना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट हमें माध्य निकालना है, तो यहाँ पर जो रन बनाए गए रन है, बनाए गए रन यहाँ पर लिखे गए हैं, लिख लीजिए बनाए गए रन, बनाए गए रन। तो बनाए गए रन यहाँ पर देखिए में दिया गया 6, 15,
120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। तो ये बनाए गए रन हो गए और हमें सबसे पहले क्या निकालना है? माध्य। तो चलिए हम लोग माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? चलिए हम लोग माध्य निकालते हैं। लिखिए, जो हमारा माध्य इज इक्वल टू होता है, लिखिए माध्य बराबर होता है पदों का योग। जितने भी पद हैं आप सारे पदों का योग कर लीजिए। पदों का योग बटे में क्या होता है स्टूडेंट? पदों की संख्या। जितने पद हैं उन पदों की संख्या। तो हमें बनाए गए रनों का माध्य ही तो निकालना है, तो इसमें यही तो पद हैं। देखिए 6, 15, 120, 50 यही तो पद हैं। तो इन पदों का आप योग निकालिए। योग कैसे निकालोगे? देखिए 6 + 15 + 120, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, पदों का योग बटे में पदों की संख्या। ये हमारा माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है। तो 120 हो गया प्लस 50 प्लस में 100 प्लस में 80 प्लस में 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब कितने पद हैं? आप पदों की संख्या को काउंट कर लीजिए। देखिए कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पद हैं। तो यहाँ पर आप 11 राइट कर लीजिए। सबको जोड़िए, देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ से 5 में 0 जोड़ेंगे, 5, 8, 13, 5, 18 और 18, 18, 18, 5, 23 और 23 6 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 29। 29 के 9 हासिल 2। हमने 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में हमने 1 जोड़ा 4 और 4 में हमने 1 जोड़ा 5, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में हमने 1 जोड़ा 8, 14, 14 में 0 जोड़ेंगे तो 14 ही रहेगा। 14, 5, 19 और 19 2 क्या हो जाएगा? 21 और 21 में हमने 1 जोड़ा 22, 22 के 2 हासिल कितना बचा? 2। तो हासिल 2 है, इसमें जोड़िए। हासिल 2 आया तो हमने 2 में 1 जोड़ दिया 3 और 3 में 1 जोड़ा 4। तो हमारे पास बच्चों क्या आ गया? 429 और 429 को डिवाइड करना 11 से। तो काट दीजिए आप, देखिए कितना आता है। देखिए 11 से काटोगे तो 11 तिया 33, 9 42, ये हो गया 99 और 11 नवा क्या होता है? 99। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया? 39। जो हमारा माध्य है, देखिए अभी मैंने माध्य निकाला है तो माध्य हमारे पास क्या आ गया? 39। लिखिए आता माध्य बराबर 39 है। अतः माध्य बराबर कितना है स्टूडेंट? 39 है। ठीक है, चलिए हमने माध्य निकाल लिया है। अब हम लोग क्या निकालेंगे स्टूडेंट? अब हमें बहुलक निकालना है। ठीक है, बहुलक निकालना है। तो चलिए अब हम लोग बहुलक निकालने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट बहुलक के लिए आप लोग एक टेबल बनाइए। टेबल कैसे बनाएंगे? देखिए पहले तो रनों की संख्या लिखनी पड़ेगी। रनों की संख्या यहाँ पर आप लिख लीजिए और यहाँ पर आप क्या लिखोगे? खिलाड़ियों की संख्या, कितने खिलाड़ी ने रन बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको खिलाड़ियों की संख्या लिखनी पड़ेगी। खिलाड़ियों की संख्या, वैसे तो आप लोग देखिए ऐसे जिस रन को प्राप्त करने वाले खिलाड़ी ज्यादा दिख रहे हो बनाने वाले, वही हमारा बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप बड़ा डाटा रहेगा तो देखने में आपको थोड़ी सी समस्या आएगी, तो इसलिए हम लोग टेबल में करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए रनों की संख्या, अगर हम लोग 6 की बात करें, ठीक है, चलिए अगर हम लोग 6 रन की बात करें तो 6 रन बनाने वाले कितने खिलाड़ी? यहाँ पर आप लोग टेबल को देखिए, केवल एक ही ऐसा खिलाड़ी है जिन्होंने 6 रन बनाए। खिलाड़ियों की संख्या क्या हो जाएगी? 1। अब 15 वाले की बात कर लेते हैं, कितने लोगों ने 15 रन बनाए? 15 रन बनाने वाले कितने खिलाड़ी हैं? देखिए एक खिलाड़ी और 2 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी। तो 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने कितने रन बनाए? 15 रन। तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। तो आप टेबल को समझ रहे हैं ना? 15 रन बनाने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 3 है। 6 रन बनाने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी? 1 है। आगे देखिए, चलिए 120 रन बनाने वाले की बात कर लेते हैं। तो 120 रन बनाने वाले कितने बंदे हैं? यहाँ पर ध्यान से देखिए, 120 120 120 बनाने वाले एक ही लोग हैं। तो यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए। चलिए 50 रन बनाने वाले की बात करते हैं। 50 रन बनाने वाले कितने खिलाड़ी हैं? देखिए एक यहाँ से और एक ही व्यक्ति है जिसने 50 रन बनाए हैं।
तो यहाँ पर 1 लिख लीजिए। चलिए 100 रन बनाने वाले की बात कर लेते हैं। 100 रन बनाने वाले कितने खिलाड़ी? 1 है, तो यहाँ पर 100 लिख करके आप 1 लिख दीजिए। आगे देखिए 80 रन बनाने वाले कितने खिलाड़ी हैं? 1 खिलाड़ी। एक खिलाड़ी ऐसा है जिन्होंने 80 रन बनाए हैं, तो यहाँ पर बनाइए। और 10 रन बनाने वाले की बात कर लेते हैं हम लोग। 10 रन बनाने वाले कितने खिलाड़ी हैं? एक यहाँ पर है देखिए, और एक यहाँ पर, तो 2 लोग हैं जिन्होंने 10 रन बनाए, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। अब 15 वाला हो ही गया है। 8 वाले की बात कर लेते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने 8 रन बनाए? तो 8 रन बनाने वाले एक ही हैं, तो यहाँ पर आप 1 राइट कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे आपको टेबल बनाना है। हमारा देखिए 10 वाला हो गया है, 15 वाला भी हो गया, तो इस तरीके से देखिए। और खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? 11। चेक करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे जोड़ लीजिए। देखिए क्या हमने सही किया, 1 3 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11, हमारा टेबल सही बना। ठीक है, अब हमें बहुलक बनाना है। बहुलक बताना, बहुलक देखिए क्या हो जाएगा, जितना देखिए यहां से देखिए जिसकी बारंबारता अधिक होगी, यानी कि जो ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। तो यहां से हम देख पा रहे हैं जो हमारा 15 रन है, 15 रन बनाने वाले खिलाड़ियों की संख्या 3 है, तो सबसे ज्यादा बार यही तो आ रहा है ना। 15 रन बनाने वाले खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा है, 10 रन बनाने वाले तो 2 ही हैं, तो सबसे ज्यादा लोग कितना रन बना रहे? 15 रन। तो बहुलक क्या हो जाएगा? 15। ठीक स्टूडेंट, लिखिए दिए गए आंकड़े का बहुलक। आप लोग ऐसे टेबल बना लीजिएगा, इसको ऐसे टेबल फॉर्म में कर लीजिएगा, ऐसे आप टेबल में इसको कर लीजिएगा। तो लिखिए बहुलक क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बहुलक 15। ठीक है, 15 रन बनाने वाले 3 खिलाड़ी हैं, तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 15 ही तो आ रहा है, तो 15 बहुलक हो जाएगा। लिखिए अतः दिए गए आंकड़े का बहुलक आंकड़े का बहुलक स्टूडेंट दिए गए आंकड़े का बहुलक क्या है? 15 है। ठीक है, चलिए हमने माध्य निकाल लिया, हमने बहुलक निकाल लिया। अब हमें किसको निकालना है? माध्यक को। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग माध्यक निकालते हैं और देखते हैं हमारा माध्यक क्या हो जाएगा। चलिए हम लोग माध्यक की बात करते हैं। तो स्टूडेंट माध्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं आप बताइए। जो हमें डाटा दिया गया होता है उस डेटा को हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए। आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, तो हम आरोही क्रम में लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मैं डेटा क्या दिया गया है, यहां से आप लोग ध्यान से देखिए। आरोही या अवरोही क्रम में, तो हम लोग आरोही क्रम में लिख रहे हैं। सबसे पहला क्या लिखेंगे? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा देखिए कौन है? 6 है, तो यहां पर हम 6 लिखेंगे। फिर उसके बाद 6 से बड़ा, ठीक है, तो 6 के बाद कौन आएगा? देखिए यहां पर 8 है, तो यहां पर हमने 8 लिखा। उसके बाद देखिए क्या है, 6 हो गया, 8 हो गया, और उसके बाद 10 है, फिर 10 है, 2 बार 10 है, तो यहां पर हमने 10 10 लिख लिया। आगे देखिए 10 के बाद क्या आ रहा बच्चों? 10 के बाद हमारा क्या है? यहां पर 15 है 3 बार, तो लिख लीजिए 15। 3 बार है तो 3 बार आप 15 लिख लीजिए। आगे देखिए 15 के बाद क्या आ रहा है? 15 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया, और उसके बाद हमारा आ रहा है 50 80। लिखिए 50 80 100, और उसके बाद 120। देखिए क्या 11 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर हमें जो डाटा दिया गया था हमने उसको आरोही क्रम में लिख लिया है। अब देखिए हमारा जो माध्यक निकालने के लिए या तो पदों की संख्या सम होगी या तो विषम होगी। जब सम होती है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, जब विषम होती है तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला होते हैं, हमने आपको सिखा दिया। तो यहाँ पर देखिए पदों की संख्या क्या है? 11 पद है, तो n बराबर हमारा 11 है, और 11 स्टूडेंट क्या है? विषम है। जब पदों की संख्या विषम होती है तो जो हमारा माध्यक होता है, माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन में 2। तो n का मान क्या है? 11 है, +1 कर दीजिए अपॉन में 2, तो
तो यहाँ पर वह पद, ठीक है, वह मतलब अभी देखना क्या आएगा, वह पद। तो 11 में 1 जोड़ोगे 12 हो जाएगा, 12 को 2 से भाग दोगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा छठवां पद होगा वही क्या हो जाएगा, माध्यक। तो यहाँ पर देख लीजिए छठवां पद क्या है, आप देख करके बताइए छठवां पद। छठवां पद क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो छठवां पद स्टूडेंट क्या है, 15 है। तो लिखिए 15। तो हमारा माध्यक का क्या आ गया, 15। छठवां पद हमारा माध्यक होगा स्टूडेंट, और छठवां पद हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 15। अब देखिए आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, क्या ये तीनों समान है। देखिए माध्य हमारा 39 आया है, बहुलक हमारा 15 आया है, और माध्यक 15 आया, तो माध्य दूसरा कुछ आ गया है ना। तो लिखिए अतः तीनों, लिखिए तीनों समान नहीं है, तीनों समान नहीं है, हमें बताना था। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था हमने इसको हल किया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तीसरे नंबर को, इसमें क्या कहा जा रहा है, आप लोग इसको पढ़िए और हल करने का प्रयास कीजिए। एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में इस प्रकार दिए गए। तो जो 15 विद्यार्थी है, 15 विद्यार्थियों का जो भार है वो हमें यहाँ पर दिया गया है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, हमें क्या निकालना है, बहुलक और माध्यक। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बहुलक निकालते हैं स्टूडेंट। तो बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं आप लोग, कार्य नियम जो इसका वर्किंग रूल है उसको समझिए। बहुलक निकालने का जो हमारा पहला काम होगा, यहाँ पर भार दिया गया किलोग्राम में, विद्यार्थियों की संख्या, हम लोग टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भार लिख लीजिए आप किलोग्राम में, यहाँ पर भार को कितने विद्यार्थी उस भार वाले हैं और उन विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर लिख लीजिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बारंबारता, विद्यार्थियों की संख्या। चलिए अब हम लोग एक लेते हैं, यहाँ पर 38 हमने लिया, ठीक है। 38 किलोग्राम के कितने विद्यार्थी, आप यहाँ से देखिए 38 किलोग्राम वाले कितने विद्यार्थी, एक हो गए, और देखिए कहां पर है, आप इसमें से 38 वाला ढूंढिए। 2 लोग 38 वाले हो गए और 3 लोग 38 वाले हो गए। तो 38 किलोग्राम के कितने विद्यार्थी हैं, 3, ठीक है। चलिए अब 42 वाला देख लेते हैं हम लोग। तो 42 किलोग्राम वाले कितने विद्यार्थी हैं, देखिए एक यहां से हो गए, और देखिए 42 वाले कितने बच्चे हैं, 42 वाले एक ही बच्चे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने 1 लिखा। आगे देखिए 35 किलोग्राम वाले कितने बच्चे हैं, एक बच्चा हो गया। चलिए यहां पर लिख दीजिए 35। 35 किलोग्राम के कितने बच्चे हैं, एक बच्चा 35 किलोग्राम वाला है। 37 वाले को आप देखिए कितने बच्चे हैं, 37 वाले, 37 वाले देखिए 37 वाले भी एक ही हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, 45 वाले को आप देखिए, 45 वाले कितने बच्चे हैं, एक बच्चा हो गया, एक बच्चा 45 वाला है, तो 45 वाला एक बच्चा लिख दीजिए। चलिए 50 वाले की बात करते, देखिए 50 वाले कितने बच्चे हैं, एक बच्चा हो गया, 50 वाला भी एक बच्चा है, तो यहां पर 50 लिख दीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए 50 तक हो गया, 32 वाले देखिए कितने बच्चे हैं, 32 किलोग्राम वाले कितने बच्चे हैं, एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा 32 किलो वाला है, तो यहां पर 1। 43 वाले को देखिए 1 2 3 बच्चे 43 वाले हैं, तो 43 वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी, 3 हो गई, ठीक है। अब बच कौन रहे हैं, 40 वाले। तो 40 वाले कितने बच्चे स्टूडेंट, एक, तो लिखिए 40 वाले कितने बच्चे हैं, एक बच्चे हैं। और देखिए 36 वाला, 36 वाला देखिए कितने बच्चे हैं, 36 वाला भी हमारे पास एक ही बच्चा है, और 47 वाला भी एक ही है, ठीक है। एक 36 वाला, एक 47 वाला, तो यहां पर लिख दीजिए 36 वाला एक बच्चा है और 47 वाला भी एक बच्चा, वो सारे हो गए। गिन लीजिए, देखिए क्या 15 बच्चे आ रहे हैं, 1 2 3
4 5 6 7 3 10 11 12 13, कोई दो छूट रहा है स्टूडेंट, देखिए कौन छूट रहा, फिर से देखिए 3 1 4 5 6 7 8 9 3 12 13 14 15, ठीक है पूरे हैं। चलिए इसको आप लोग टेबल फॉर्म में कर लीजिए, टेबल आप लोग अच्छे से बनाइएगा स्केल से, ठीक है। चलिए अब आप लोग ध्यान से देखिए, अब जिसकी बारंबारता अधिक होगी यानी कि जिस भार के बच्चों की संख्या अधिक होगी वही हमारा बहुलक हो जाएगा। देखिए यहां पर अगर हम बात करें 38 किलोग्राम वाले, देखिए 38 किलोग्राम वाले कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे। और यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे अगर हम लोग बात करें 43 किलोग्राम की, तो 43 किलोग्राम वाले बच्चों की संख्या कितनी है स्टूडेंट, 3 है। और देखिए क्या कोई ज्यादा मिल रहा, नहीं। तो यहां पर देख लीजिए आप लोग ढंग से, 38 वाले 3 बच्चे हैं और 43 वाले भी 3 बच्चे हैं, तो यहां पर हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 38 और 43 दोनों बहुलक है। लिखिए बहुलक क्या है, दिए गए आंकड़े का बहुलक 38 और 43, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमने बहुलक निकाला। चलिए आगे चलते हैं, अब हमें इन आंकड़ों के बहुलक तो हमने निकाल लिए, माध्य निकालना है, और हमने इस तरीके से फर्स्ट नंबर सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर में हमने बहुलक निकाला। चलिए अब हम लोग माध्य की बात कर ले, माध्यक की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला जो हमें डाटा दिया गया है उसे हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो आरोही क्रम देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, तो स्टूडेंट चलिए, स्टूडेंट हमने माध्यक हमने बहुलक निकाला है, आपको पता है 48 और 43 हमारा बहुलक है, ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। हमारा बहुलक क्या है, 48 और 43, यहां पर आप लिख लीजिए बहुलक हमने निकाला। चलिए यहां पर लिख ही देते हैं, बहुलक हमारा क्या आया है, 38 और 43, ठीक है। चलिए अब लोग माध्यक निकालते हैं, इसको निकाल रहे हैं ना फर्स्ट वाले, माध्यक निकालते हैं। माध्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा डाटा दिया गया सबसे पहले उसको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमने इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। देखिए इसका आरोही क्रम, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आपको लिखनी है, तो इसमें सबसे छोटी आपको क्या दिख रही बताइए, 32 है सबसे छोटी। तो यहां पर हम 32 लिखेंगे, तो आप 32 लिख दीजिए। अब 32 से बड़ी क्या है, देखिए 32 से बड़ी, और 32 के बाद यहां पर देखिए क्या आएगा, यहां पर 36 दिख रहा है। तो 32 के बाद यहां पर देखिए 35 है, तो यहां पर 35 लिखिए। 35 के बाद यहां पर 37 है, 37 भी लिखिए। सब एक ही बार आ रहा है, देख लीजिए ढंग से, 35 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार है। 35 के बाद देखिए 36 लिखना है हमें, तो यहां पर 36, 36 कितनी बार आ रहा है स्टूडेंट, देखिए आप लोग, 32 हो गया, 35 हो गया, 36 हो गया, 35 हुआ, 35 कितनी बार आया देख लीजिए, एक बार आया। 36 देखिए, 36 एक बार आया है। चलिए 36 के बाद हम लोग 37 पर चलेंगे, 37 देखिए कितनी बार आया है, एक बार हो गया। 37 हमारा एक ही बार आया है, तो यहां पर 37। अब देखिए 38 कितनी बार आया, 38 3 बार आया है। यहां से देखिए 1 2 3, 38 3 बार आया है, तो 38 38 38 आप लिख दीजिए।
38 के बाद देखिए स्टूडेंट क्या बच रहा है हमारा, 38 से बड़ी क्या हो जाएगी, अब ध्यान से देखिए 38 के बाद 38 के बाद क्या है स्टूडेंट, 42 है। यहाँ पर देखिए 42, तो हमने 42 लिखा। फिर हमारे पास क्या है 43 है, और 43 कितनी बार है, 3 बार, तो हमने 43 भी लिख लिया। 42 हो गया हमारा, 43 3 बार हो गया। अब देखिए क्या बच रहा, 45 बच रहा है, तो यहाँ पर हम 45 लिखेंगे, और 45 के बाद 47, 47 के बाद क्या है 50 है। देख लीजिए यहाँ पर हमें जो पदों की संख्या दी गई है पूरी मिल रही है क्या, पदों की संख्या 15 है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक पद कोई छूट रहा है स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 14, देखिए हमारा कौन सा पद छूट रहा है स्टूडेंट यहाँ पर, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आप 40 राइट कर, देखिए 38 के बाद हमारी कौन सी संख्या आएगी 40, तो यहाँ पर बीच में हम लोग 40 लिखते हैं। चलिए आप लोग समझ लीजिएगा, देखिए 38 और 42 के बीच में हमारी एक संख्या आ रही 40, ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए यहाँ पर। 38 40 42, ठीक है, क्या लिखना है 38 40 42, 38 40 42, स्टूडेंट इसको आपको बहुत केयरफुली लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो हमने इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। अब देखिए हमारा माध्यक इज इक्वल टू क्या होता है, जब पदों की संख्या विषम होती है, तो यहाँ पर पदों की संख्या n बराबर क्या है 15 है, तो 15 क्या है विषम है। जब पदों की संख्या विषम होती है तो हम लोग कैसे निकालते हैं माध्यक, माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन 2वां पद, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग n का मान क्या है 15 है, तो यहाँ पर हमने 15 रखा +1 अपॉन में 2, तो 15 में एक हमने जोड़ा हो गया 16, 16/2 यानी कि क्या हो जाएगा 8वां पद। और स्टूडेंट आप लोग बताइए 8वां पद क्या है, आप लोग यहाँ से 8वां पद काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां पद बच्चों हमारा क्या आ रहा है 40, तो यहाँ पर लिख दीजिए 40, और यही हमारा क्या हो गया माध्यक हो गया, ठीक है, यही हमारा क्या हो गया माध्यक हो गया। तो लिखिए माध्यक क्या हो गया, माध्यक बराबर हमारा बहुलक 38 और 43 है, और माध्यक क्या आ गया बच्चों 40। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं, तो बहुलक आप देख सकते हो एक से अधिक है, लिख दीजिए हाँ, ठीक है, बस हो गया हमारा काम। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन होगा क्या होगा। तो स्टूडेंट चलिए इसमें देखिए क्या कहा जाता है, क्या इनके पास एक से अधिक बहुलक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 2 बहुलक है ना, तो एक से अधिक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हाँ, हाँ एक से अधिक बहुलक है। चलिए हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं स्टूडेंट और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने, आप लोग इसको पढ़िए और हल करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग बहुलक निकालते हैं और देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग बहुलक निकालते हैं, बहुलक निकालना अब आप लोग सीख गए होंगे। तो बहुलक देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें आंकड़ा दिया गया है, तो इस आंकड़े को आप लोग एकदम ध्यान से देखिए और देख करके बताइए कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है, जो सबसे ज्यादा बार आएगी वही क्या हो जाएगी बहुलक हो जाएगा, ठीक है। तो आंकड़ा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग संख्या लिख लेते हैं और कितनी बार आ रही है यानी कि बारंबारता, ठीक है, कितनी बार आ रही है यानी कि बारंबारता, ठीक है स्टूडेंट। चलिए संख्या 13 की बात कर लेते हैं, तो संख्या 13 कितनी बार आ रही है आप लोग देख करके बताइए, एक बार हो गया, एक बार, यहां पर देखिए 2 बार, तो कितनी बार 2 बार। चलिए संख्या 16 की बात कर लेते हैं,
तो 16 देखिए कितनी बार आ रहा है, एक बार हो गया। तो 16 हमारा कितनी बार आ रहा है, एक बार। चलिए संख्या 12 की बात कर लेते हैं, देखिए कितनी बार आ रहा है 12। यहां से देखिए एक बार और ये 2 बार आ रही है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। संख्या 14 की बात करते हैं, देखिए 14 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो जो हमारी संख्या 14 कितनी बार आ रही है, 2 बार। चलिए संख्या 19 की बात करते हैं, संख्या 19 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। 12 14 स्टूडेंट हमारा हो ही गया है। चलिए अब आप बताइए कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आ रही है। तो यहाँ पर हमको देखने से लग रहा है कि जो हमारी संख्या है 13 वो 2 बार आ रही है, जो हमारी संख्या 12 है वो भी 2 बार आ रही है, और जो हमारी संख्या 14 है वो भी कितनी बार आ रही है स्टूडेंट, 2 बार। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, स्टूडेंट जरा ध्यान से देखिए आप लोग, इसमें यहाँ पर देखिए एक बार 14 यहाँ पर आया, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, 14 हमारा 3 बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3। अब देखिए बहुलक क्या होगा, कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है। 13 2 बार आ रहा है, 12 2 बार आ रहा है, 19 1 बार आ रहा है। ये जो हमारा 14 है, आप लोग ध्यान से देखिए कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो 14 3 बार आ रहा है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 14। लिखिए दिए गए आंकड़े का जो बहुलक है वो क्या है, 14 है। ठीक स्टूडेंट, आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। चलिए तो बहुलक क्या हो गया, 14 हो गया, और हमें बहुलक बताना था, तो बहुलक हमारे पास आ गया है। चलिए हम लोग माध्यक की बात कर लेते हैं और देखते हैं माध्यक क्या होगा। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग माध्यक के लिए माध्यक निकालते हैं। तो देखिए माध्यक कैसे निकालते हैं। माध्यक निकालने के लिए स्टूडेंट आप क्या करोगे, जो भी आंकड़ा आपको दिया गया है उसको आप लोग आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए हमें जो आंकड़ा दिया गया था हम लोग उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या देखिए कौन सी है, 12 है। तो यहाँ पर हमने 12 लिखा, 12 देखिए कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो 2 बार आप 12 12 लिख लीजिए। चलिए उससे बड़ी संख्या 12 से बड़ी 13, 13 कितनी बार आ रहा है, देखिए 13 भी हमारा 2 बार आ रहा था, हमने 13 13 लिख लिया। 13 के बाद क्या है, 14 है। तो 14 लिखिए आप यहाँ पर। 14 कितनी बार आ रहा है, ध्यान से देखिए, 14 आ रहा है 3 बार, तो आप 3 बार 14 लिख लीजिए। चलिए 14 के बाद क्या है, 16 है। 16 कितनी बार आ रहा है, देखिए 1 बार। तो यहाँ पर हमने 16 लिखा। और 19 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने 19 लिखा। अब देखिए पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या को हम लोग n से दिखाते हैं। पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर क्या है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पद है स्टूडेंट। तो पदों की संख्या n बराबर 9, और 9 क्या है, विषम है। जब पदों की संख्या विषम होती है तो माध्यक निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, माध्यक इज इक्वल टू होता है n+1 अपॉन में 2 वहां पद, ठीक है। तो n का मान रखिए 9, यहाँ पर +1 बटे में 2, तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, और 10 बटे में 2, 2 1 के 2, 2 पंचे 10। तो हमारा जो पांचवा पद होगा, दिए गए आंकड़े का जो पांचवा पद होगा स्टूडेंट, वही क्या होगा, वही हमारा माध्यक होगा। तो पांचवा पद देखिए क्या है, 1 2 3 4 5, तो पांचवा पद स्टूडेंट हमारा 14 है। तो लिखिए 14, ठीक है। तो माध्यक स्टूडेंट क्या हो गया, 14। तो लिखिए अतः दिए गए आंकड़े का, दिए गए आंकड़े का बहुलक कितना है, बहुलक बराबर 14, तथा माध्यक भी क्या है, 14 है। तो स्टूडेंट माध्यक कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं, अब आप लोग सीख चुके होंगे। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट ये रहा क्वेश्चन, आप लोगों के सामने पढ़िए और हल करने का प्रयास कीजिए। बताइए कि निम्नलिखित सत्य है अथवा असत्य है। बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। जैसे अगर हमें कोई आंकड़ा दिया गया है और
उस आंकड़े में से बहुलक हमारा एक संख्या होता है। स्टूडेंट आप लोग बताइए एक कथन हमारा कैसा है, बताइए कैसा कथन है, सदैव एक संख्या होता है। तो स्टूडेंट बताइए कथन क्या सत्य है? सॉल्यूशन लिख लीजिए 1 नंबर का। बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। ठीक है, अब जैसे आपको आंकड़ा दिया जाता था, अभी आप लोगों ने देखा ऐसे आपको आंकड़े दिए जाते थे और यहाँ पर लिखा होता था, तो आपको जो बहुलक होता था ना, इसी में से कोई एक संख्या आपकी बहुलक हो जा रही थी। ठीक है, जैसे हमारी ए वाली बहुलक, इसी में से यानी कि जो डाटा आपको दिया जा रहा था ना, उसी में से हमें एक बहुलक मिल जा रहा था कि नहीं मिल रहा था? मिल रहा था ना। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? सत्य। अभी आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस किए, आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी हमें आंकड़ा दिया जाता था उसी में से कोई ना कोई एक संख्या हमारी बहुलक हो जाती है, तो इसलिए हमारा कथन क्या है? सत्य है। दूसरे नंबर को हम लोग ध्यान से देखते हैं। यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। अभी स्टूडेंट आप लोगों ने माध्य निकाला, ऐसे ऐसे हमारे पास पद दिए होते थे और हम लोग माध्य निकालने के लिए क्या करते थे? पदों का योग बटे पदों की संख्या फॉर्मूला यूज करते थे ना। और आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो हमारा आंकड़ा दिया रहता था उनसे हमें एक अलग ही संख्या माध्य के रूप में मिल रही थी। ठीक है, उनसे हमें एक अलग ही संख्या माध्य के रूप में मिल रही थी। चलिए हम आपको दिखाते हैं हमने माध्य किस में निकाला था। तो यहाँ पर देखिए, चलिए आप लोग यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए क्या उसी में से एक संख्या होती है। यहाँ पर हमारे पास माध्य क्या है? 39। अब आप लोग इस डाटा को देखिए, क्या इसमें कहीं आपको 39 दिख रहा है? देख लीजिए, इसमें कहीं आपको 39 नहीं दिख रहा है। तो माध्य जो हमें आंकड़ा दिया होता है कोई जरूरी नहीं है कि उसी में से एक संख्या हो। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट आप लोग? और यहां से देख लीजिए बहुलक, यहां पर जो हमें आंकड़ा दिया गया था उसमें से कोई ना कोई एक संख्या हमारी बहुलक जरूर होगी। तो यहाँ पर 15 हमारा बहुलक हो गया था। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा कथन है वो क्या है? पहला वाला सत्य है और दूसरा वाला असत्य है, क्योंकि दूसरी भी संख्या हो सकती है। आप लोग थर्ड नंबर को ध्यान से देखिए। थर्ड नंबर में क्या कहा गया? माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। अब जैसे में कोई आंकड़ा दिया गया है तो जो हमारा माध्यक होगा उसी आंकड़े में से आएगा। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा कथन क्या है? सत्य है। अब आप कहोगे हम कैसे मान लें? हम कहेंगे भैया अभी आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, तो वहां पर आप लोगों ने क्या देखा? देखिए जैसे यहाँ पर हमने माध्यक निकाला, हमारे पास 14 आया है, और देख लीजिए जो हमें आंकड़ा दिया गया था उसी में तो 14 है, उसी में से तो निकल करके आया है, तो आंकड़ों में से होता है। ठीक है, तो ये हमारा कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। चलिए आप लोग आगे देखिए चौथे नंबर को। चौथे नंबर में क्या कहा जा रहा है? आंकड़ों, यहां पर में स्टूडेंट आंकड़ा दिया गया है का माध्य 9 है, हमें बताना है इसका जो माध्य है 9 है। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो आंकड़ा दिया है उसको लिख लेते हैं। 6 4 3 8 9 12 13 9 का माध्य। तो बच्चों माध्य इज इक्वल टू क्या होता है? पदों का योग बटे में पदों की संख्या। ठीक है, माध्य इज इक्वल टू होता है पदों का योग बटे में पदों की संख्या। माध्य निकालने का फॉर्मूला, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, हर समय आपके काम आएगा। ऐड करिए इन सबको, तो लिखिए 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9 और प्लस 12 प्लस 13 और प्लस में क्या है स्टूडेंट? 9 है। प्लस में 9 बटे में पदों की संख्या, कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हैं। तो यहां पर आप 8 लिखिए, हल कर लीजिए, जोड़िए। देखिए 9 में 13 जोड़ोगे 22 और 22 में 12 जोड़ना है, तो 22 2 24, 24 10 34 और 34 में 9 जोड़ोगे 43, 43 में आप 8 जोड़ोगे 51, 51 3 54, 54 4 58 और 58 6 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 64।
और 64 बटे में 8, 8 के 8 और 8 हटाई क्या आ गया स्टूडेंट, 64 आ गया। तो देखिए हमारा माध्य क्या आ गया, 8 आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर इस आंकड़े का माध्य 9 दिया है। तो आप बताइए क्या कथन सत्य है, ये कथन हमारा असत्य है, क्योंकि इसका माध्य 9 नहीं 8 है। तो लिख दीजिए कथन 4 हमारा असत्य है, असत्य कथन है। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने देखा इस तरीके से ये जो हमारी प्रश्नावली थी, हमने इस प्रश्नावली के सारे सवालों को सॉल्व किया। तो चलिए बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी जो वीडियो है ना उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।